नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बुरहानपुर में सीएम मोहन यादव के हेलीकॉप्टर का हादसा होते होते बच गया। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के दौरान का और एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लैंडिंग के दौरान अचानक हेलीकॉप्टर का मेन फैन बंद हो जाता है और हेलीपैड पर उतरते वक्त हेलीकॉप्टर एक पहिए पर उतरता है, फिर बाद में थोड़ा टेढ़ा होकर दूसरे पहिया जमीन पर टिकता है, फिर आगे का पहिया टिकता है। 3 पहिए वाला हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के दौरान पहले पीछे के 2 पहिए हेलीपैड पर टिकते हैं, फिर आगे का तीसरा पहिया टिकता है। बता दें 14 फरवरी को शनिवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव के हेलीकॉप्टर का हादसा होते होते 2 जगहों पर टला। बुरहानपुर में इस हादसे के टलने के बाद खंडवा में मोहन यादव का हेलीकॉप्टर के उड़ान के दौरान कुछ पल के लिए अफरा तफरी मच गई थी। टेक ऑफ के तुरंत बाद पीछे और नीचे झुकते दिखाई दिया। हालांकि पायलट ने सूझबूझ दिखाकर तुरंत संतुलन संभाल लिया और हेलीकॉप्टर सुरक्षित रवाना हुआ। इस समय मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। तो देखिए तस्वीरें आपको बता रहे जहां पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा था। बुरहानपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर का हादसा होते होते बच गया। बाल बाल बचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। लैंडिंग के दौरान अचानक फैन जो है मेन फैन जो था वो बंद हो गया। हेलीकॉप्टर लैंडिंग का वीडियो लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई सभी वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और इस बीच पायलट की सूझबूझ के बाद से इस हादसे को टाला गया है। तस्वीरें बुरहानपुर से आपको दिखा रहे हैं जहां बुरहानपुर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के हेलीकॉप्टर का हादसा होते होते बचा। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के दौरान का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लैंडिंग के दौरान अचानक हेलीकॉप्टर का मेन फैन बंद हो जाता है और हेलीपैड पर उतरते वक्त हेलीकॉप्टर पर पहिए पर उतरता है। अब इस बीच एक पहिए पर जब उतरता है फिर बाद में थोड़ा टेढ़ा होकर दूसरे पहिया जो है वो जमीन पर टिकता है, फिर आगे का पहिया टिकता है। 3 पहिए वाला हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के दौरान पहले पीछे के 2 पहिए हेलीपैड पर टिकते हैं। फिलहाल सूझबूझ के साथ ये बड़ा हादसा होने से टला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का एक दिन में 2 जगह पर हादसा टला। बुरहानपुर में लैंडिंग के दौरान अचानक चलते चलते मेन फैन बंद हो गया। पायलट की सूझबूझ के साथ मुख्यमंत्री जी को सुरक्षित उतारा गया। यही हम यहाँ पर हेलीपैड पर खड़े हैं। यहाँ पर लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर का अचानक चलते चलते पंखा बंद हो गया था। पायलट द्वारा सूझबूझ करके आराम से हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा गया। उतारते समय में हेलीकॉप्टर मामूली तिरछा हो गया था। उसके बाद में बुरहानपुर का कार्यक्रम खत्म करने के बाद मुख्यमंत्री जी खंडवा जिले पहुंचे थे। वहां का भी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में उड़ान भरते समय हेलीकॉप्टर अचानक नीचे की ओर झुकने लगा और पीछे आने लगा। पायलट की सूझबूझ के साथ में हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उड़ाया गया। मुख्यमंत्री जी 14 फरवरी शनिवार के दिन बुरहानपुर में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और वही उनका खंडवा जिले में कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी के हेलीकॉप्टर का 2 जगह पर हादसा होते होते टला। ये मानो कि भोले नाथ भगवान की कृपा या आशीर्वाद से उनकी जान बची, क्योंकि महाशिवरात्रि के एक दिन पूर्व वह खंडवा और बुरहानपुर पहुंचे थे। साधना प्लस के लिए मैं मनोज गवांदे, बुरहानपुर। और आगे बढ़ेंगे। मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के ग्राम कुमरिया खास स्थित प्राचीन श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर सहित तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव में भी शिव मंदिरों पर शिवरात्रि मनाई गई। खास बात कुमरिया खास स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले विशाल मेले को है, जहां पर 13 से 17 फरवरी तक मंदिर प्रांगण में विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। जहां महाशिवरात्रि पर सुरक्षा को लेकर मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल द्वारा खासा व्यवस्था की गई और स्वयं के द्वारा मेले का निरीक्षण भी किया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि 3 क्विंटल के करीब प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का वितरण भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया गया। मेले का समापन 17 फरवरी को होगा। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के ग्राम कुमरिया खास स्थित प्राचीन श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर सहित तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव में भी शिव मंदिरों पर शिवरात्रि मनाई गई। खास बात कुमरिया खास स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले विशाल मेले का है, जहां पर 13 से 17 फरवरी तक मंदिर प्रांगण में विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। जहां महाशिवरात्रि पर सुरक्षा को लेकर मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल द्वारा खासा व्यवस्था की गई और स्वयं के द्वारा मेले का निरीक्षण भी किया गया।
थाना प्रभारी ने कहा कि 3 क्विंटल के करीब प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का वितरण भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया गया। मेले का समापन 17 फरवरी को होगा। तो मोहन बड़ोदिया से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शिव मंदिर में मनाई गई शिवरात्रि 13 से 17 फरवरी तक मेले का आयोजन हुआ। 17 फरवरी को मेले का समापन होगा। एसडीओपी ने किया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के ग्राम कुमरिया खास स्थित प्राचीन श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर सहित तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव में भी शिव मंदिरों पर शिवरात्रि मनाई गई। खास बात कुमरिया खास स्थित श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले विशाल मेले का है, जहां 13 से 17 फरवरी तक मंदिर प्रांगण में विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। जहां महाशिवरात्रि पर सुरक्षा को लेकर मोहन बड़ोदिया थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल द्वारा खासा व्यवस्था देखी गई है। स्वयं के द्वारा मेले का निरीक्षण भी किया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि 3 क्विंटल के करीब प्रसाद स्वरूप खिचड़ी का वितरण भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया गया। मेले का समापन 17 फरवरी को होगा। ग्राम कुमारिया खास में जो मनकामेश्वर महादेव का प्रांगण में जो मेला आयोजित हुआ है वो 13 तारीख से लेके 17 तारीख में तक चलता है। जो अभी तक आज की स्थिति में 40 से 45 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। शिवरात्रि के दिन आज 15 तारीख 13 तारीख से मेला आयोजित हुआ। 15 तारीख में आज 45 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उसके बाद उनके लिए सभी पंचायत की तरफ से पेयजल की व्यवस्था, सड़क पार्किंग की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और उनको यात्रियों को आने ठहरने की बैठने की व्यवस्था, ये सब पंचायत के माध्यम से की गई। शिवरात्रि पर्व पे श्रद्धालुओं का ताका लगा हुआ है और पूरी व्यवस्था पुलिस और प्रशासन की तक्के पे है, पूरी निगाह में है, कैमरे की भी निगरानी में है और पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से सुचारू रूप से चल रहा है। पूरी लाइन दिख रही है आपको, पूरी बहुत बढ़िया व्यवस्था है पुलिस प्रशासन की तरफ से और अलाउंस भी कर रहे हैं। कुछ भी होता है किसी प्रकार से मिलता है तो हमने खोल रखा है काउंटर, वहाँ पे आए और जमा करे कोई सामान वगैरह। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर भोपाल के नेहरू नगर क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस वर्ष भी अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। हेमंत ठाकुर के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों से निरंतर आयोजित की जा रही विशाल शिव बारात रविवार को भक्तिमय वातावरण में सफलतापूर्वक निकाली गई। इस आयोजन के संरक्षक भगवान दास सबनानी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आयोजित शिव बारात ने धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश दिया। बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भोपाल के नेहरू नगर क्षेत्र में महाशिवरात्रि का पावन पर्व इस वर्ष भी अत्यंत खास रहा। श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। हेमंत ठाकुर के नेतृत्व में विगत 11 वर्षों से निरंतर आयोजित की जा रही विशाल शिव बारात रविवार को भक्तिमय वातावरण में सफलतापूर्वक निकाली गई। उस आयोजन के संरक्षक भगवान दास सबनानी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का भव्य रूप से संपन्न हुआ। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित शिव बारात ने धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश दिया। तो बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचे। भोपाल से ये सब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धा, उत्साह के साथ महाशिवरात्रि संपन्न हुई। महाशिवरात्रि के आवेश पर निकाली गई शिव बारात, बड़ी संख्या में भक्तों ने शिव बारात में लिया हिस्सा। ये हमारा 11वां वर्ष है। हम हर साल शिवरात्रि के दिन शिव बारात का आयोजन करते हैं, जिसमें बहुत सारा जन सैलाब होता है। 5 से 6 हजार लोग होते हैं और 25 घोड़े, 4 ऊंट, 200 ढोल, 50 ताशे और 8 डीजे, 5 बैंड होते हैं और शिव जी की भव्य झांकी होती है, प्रसाद वितरण होता है और भोले की मस्ती में बहुत सारे लोग झूमते हैं। शिवरात्रि अवसर पर मैं सभी भोपाल वासियों को, प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। पिछले 11 वर्षों से नेहरू नगर चौराहे पर भव्य शिव बारात का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में यहां शिव भक्त एकत्रित होते हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और विठलेश सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित भव्य शिव महापुरुष कथा और रुद्राक्ष महोत्सव के दूसरे दिन कुबरेश्वर धाम भक्ति राष्ट्रवाद और पर्यावरण संरक्षण के त्रिवेणी संगम का साक्षी बना। पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज के आह्वान पर आज देश दुनिया में करोड़ों अनुयायियों ने ग्रीन शिवरात्रि मनाई। कथा के प्रारंभ में महाराज ने ज्योतिर्लिंग वाटिका में 13 पौधों का रोपण कर प्रकृति सेवा का संदेश दिया। तो देखिए, विठलेश सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित भव्य शिव महापुराण कथा और रुद्राक्ष महोत्सव के दूसरे दिन कुबरेश्वर धाम भक्ति राष्ट्रवाद और पर्यावरण संरक्षण के त्रिवेणी संगम का साक्षी बना। इसके साथ ही पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा की महाराज के आह्वान पर आज देश दुनिया में करोड़ों अनुयायियों ने ग्रीन शिवरात्रि मनाई, जहां कथा के प्रारंभ में महाराज ने ज्योतिर्लिंग वाटिका में 13 पौधों का रोपण कर प्रकृति सेवा का संदेश दिया। तो सीहोर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कुबरेश्वर धाम में ग्रीन शिवरात्रि का हुआ शंखनाद। और आगे बढ़ेंगे, सिलधड़ के शिव शक्ति नवग्रह धाम में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व अत्यंत श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दूध, जल एवं गन्ने के रस से विधिवत अभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। मंदिर के संस्थापक द्वारा श्रद्धालुओं के लिए साबूदाने की खिचड़ी एवं चाय की विशेष व्यवस्था की गई, जिससे दूर दराज से आए भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में खाटू के श्याम बाबा की आकर्षक झांकी सजाई गई, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सायंकालीन बेला में महिलाओं द्वारा शिव भक्ति के भजनों की मधुर प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें संपूर्ण वातावरण भक्ति रस में सराबोर हो गया। आयोजन के दौरान व्यवस्था सुचारू रही तथा बड़ी संख्या में ग्रामवासियों एवं आसपास के क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यह महाशिवरात्रि पर्व का आयोजन ग्राम सिलधड़ में आस्था, एकता और धार्मिक उत्साह और प्रतीक बनकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो सिलदड़ से तस्वीर दिखा रहे हैं बड़वानी से, जहां सिलदड़ के शिवरात्रि नवग्रह धाम में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि पर्व अत्यंत श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दूध, जल एवं गन्ने के रस से विधिवत अभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। मंदिर के संस्थापक द्वारा आपको बताते चले कि साबूदाने की खिचड़ी भी बनाई गई थी, चाय बिस्किट का भी व्यवस्था किया गया था और इस अवसर पर मंदिर परिसर में खाटू के श्याम बाबा की आकर्षक की झांकी भी सजाई गई थी। शाहपुर नगर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भोले बाबा की भव्य बारात निकाली गई। बता दें कि हर वर्ष नगर परिषद अध्यक्ष, प्रतिनिधि परिषद अध्यक्ष वीरेंद्र तिवारी एवं मित्र मंडल द्वारा महाशिवरात्रि पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शाहपुर के गोकुल सईनगर में से निकली भोले बाबा की बारात का जगह जगह स्वागत किया गया, जिसमें भारी संख्या में महादेव के भक्त शामिल हुए थे। ढोल, नगाड़ों, जयकारों और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने आरती उतार कर स्वागत किया और प्रसाद वितरण भी किया गया। भोले बाबा की बारात में भोले बाबा, हनुमान जी, भूत, भालू की झांकियां भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। आगे बढ़ेंगे, गोपालनगर में 1000 वर्ष पुराने विष्णु भगवान के मंदिर, जो कि राज्य संरक्षित स्मारक में शामिल है, कुछ दिन पहले कुछ चोरों ने मंदिर का ताला तोड़ प्रतिमाओं को खंडित किया था, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। जहां पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को सीसीटीवी कैमरे और फिंगरप्रिंट टीम की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कई सामान बरामद हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोपालनगर में 1000 वर्ष पुराने विष्णु मंदिर के, जो कि राज्य संरक्षित स्मारक में शामिल है, कुछ दिन पहले कुछ चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर प्रतिमाओं को खंडित किया था और जिसमें ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को सीसीटीवी कैमरा और फिंगरप्रिंट टीम की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कई सामान बरामद हुआ है। 8 फरवरी के दिन दीपना खेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गोपाल नगर में एक प्राचीन, जो कि हजारों साल पुराना मंदिर है, विष्णु मंदिर, वहाँ पे मूर्ति खंडित होने की घटना सामने आई थी।
जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी स्वयं वहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद में हमारी पूरी टीम जो करने बनाई वो वहाँ पे पहुँच के उन्होंने त्वरित कार्रवाई की। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बैतूल में आस्था और भक्ति का भव्य दृश्य देखने को मिला। आपको बता दें कि ब्रह्म कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक और दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की मनमोहक झांकियां सजाई गई, जिन्हें देखने के लिए शहर भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्ति संगीत, शुभ स्तुति और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जहां पर जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बैतूल में आस्था और भक्ति का भव्य दृश्य देखने को मिला। बता दें कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों के आकर्षक और दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की मनमोहक झांकियां सजाई गई, जिन्हें देखने के लिए शहर भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्ति संगीत, शुभ स्तुति और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मध्य प्रदेश के मलकापुर के पास दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गाड़ी अहिल्या नगरी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक मंडी रखकर सोया हुआ था, जिसे ट्रेन ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो मध्य प्रदेश के मलकापुर के पास दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार गाड़ी अहिल्या नगरी एक्सप्रेस के लोको पायलट ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि रेलवे ट्रैक पर एक युवक मुंडी रखकर सोया हुआ था, जिसे ट्रेन ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कमानी गेट स्थित न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड में शिवम सेवा समिति द्वारा आयोजित 17वां विशाल भंडारा आस्था, सेवा और उत्साह का अद्भुत संगम बन गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की और साथ ही बड़ी एलईडी स्क्रीन पर भारत पाकिस्तान T20 मुकाबले का सीधा प्रसारण भी देखा। धार्मिक माहौल के बीच खेल रोमांच ने आयोजन को और भी खास बना दिया। बता दें कि सुबह से ही भोपाली महादेव और पचमढ़ी जाने वाले भक्तों को भारी भीड़ भंडारा स्थल पर उमड़ी। समिति के सदस्यों ने पूरी व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं को सम्मानपूर्वक प्रसादी परोसी। समिति के सुनील गुड्डू शर्मा ने स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी की और वे लगातार 2 दिनों से स्थल पर मौजूद रहकर यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी भक्त भूखा न लौटे। तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर कमानी गेट स्थित न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड में शिवम सेवा समिति द्वारा आयोजन 17वां विशाल भंडारा आस्था और इसके साथ ही सेवा और उत्साह का अद्भुत संगम बन गया, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसाद ग्रहण की और साथ ही बड़ी एलईडी स्क्रीन पर भारत पाकिस्तान T20 मुकाबले का सीधा प्रसारण भी देखा। धार्मिक माहौल के बीच खेल रोमांच ने आयोजन को और भी खास बना दिया। बताते चले, सुबह से ही भोपाली महादेव और पचमढ़ी जाने वाले भक्तों की भारी भीड़ भंडारा स्थल पर उमड़ी, जहां समिति के सदस्यों ने पूरी व्यवस्था के साथ श्रद्धालुओं को सम्मानपूर्वक प्रसादी परोसी। बैतूल से एक मानवीय और राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात डॉक्टर की सतर्कता और संवेदनशीलता ने एक युवक की जान बचा ली। आपको बता दें कि घोड़ा डोंगरी क्षेत्र के रामपुर भतोड़ी जंगल में लकड़ी काटने आए सीहोर जिले के 2 मजदूर बाइक दुर्घटना का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि बाजार से लौटते समय घाट पर बाइक अनियंत्रित होकर पुल में जा गिरी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पहले घोड़ा डोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बैतूल जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। अस्पताल पहुंचने के बाद मरीज की हालत लगातार बिगड़ने लगी। नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव और स्टाफ ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रंजीत राठौर से संपर्क किया। सूचना मिलते ही डॉक्टर रंजीत राठौर बिना समय गंवाए आधी रात अस्पताल पहुंचे और तत्काल उपचार शुरू किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।